सिर्फ गृहस्थियों में ही है, एक सामान्य जीव में ही है, प्राणी में ही है, तो ऐसा नहीं। यश और विभूति जहां भी पहुंचती है, जहां भी किसी का ज्यादा मान हो जाता है, वहीं इसका जन्म हो जाता है। संत, ऋषि, महात्मा, ब्राह्मण, अब खासकर कलयुग में तो इतने ज्ञानी हो गए, और जितने ही ज्ञानी हैं कलयुग में, उतने ही इन वस्तुओं से कूट कूट करके भरे भरे। महाराज अम्बरीश ऐसे अतिथि को पाकर के अपना सौभाग्य समझ गए, और महाराज ऋषि दुर्वासा के मन में तो कुभाव भर गया है। कुभाव ये भर गया है कि ये कुछ गलती करें और मैं इनको नष्ट कर दूं, जल्दी से वापस नहीं आए। जैसे ही चरणोदक लेने को आतुर हुए, त्रयोदशी लगने वाली थी, दुर्वासा जी आ गया। दुर्वासा जी आ गया। हमें भोजन कराए बिना तुम कैसे जल ग्रहण कर रहे हो? तुमने हमारा घोर अपमान किया है। घर में अतिथि आया हो और अतिथि को पानी न पिला करके स्वयं पिए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं भस्म कर दूंगा तुम्हें। और जैसे ही उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी, पटकी, एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई और तलवार लेकर के महाराज अम्बरीश को मारने के लिए आतुर हुई। भक्त का अपमान भगवान से नहीं देखा गया। सुदर्शन चक्र चल दिए और तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र आता है, कृत्या के सर को काटता है। और जैसे ही कृत्या का सर कटा, सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की ओर, दुर्वासा जी की ओर बढ़ने लगा। तो सोचे अब तो गड़बड़ लगता है, हमारा नंबर लग जाएगा। तो 2-4 कदम पीछे की ओर थोड़ा सा चले, देखे। अब जब बढ़ता ही गया तो फिर अपनी धोती होती ठीक की है और बड़े तेज से चक भाग रहे हैं। जाको राखे साइया मार सके, ना कोई बाल न बांका कर सके, जो जग वैरी हो। भागते गए। जितने भी जहां भी संबंध थे दुर्वासा जी के, देवलोक में, पृथ्वी लोक में, सबके यहां जा रहे हैं कि मुझे शरण दे दो, पर कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। क्या सिद्ध हो? दुनिया तभी तक आपकी है जब तक भगवान आपके हैं, तभी तक घर आपका है, तभी तक परिवार आपके हैं, तभी तक जन आपके हैं, तभी तक वो सुख आपका है जब तक भगवान की कृपा है। और उस कृपा को समझो, उस कृपा को मानो, यही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। और जिस दिन वो कृपा क्षीण होती है, उस दिन अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी शत्रु हो जाते हैं, अपने भी बैरी हो जाता है। ये भगवत कृपा है। आज महाराज अम्बरीश को कोई शरण नहीं दे रहा है, जहां भी जाते हैं दरवाजा बंद हो जाता है। कौन शरण दे? भगवान के अपराधी को कौन शरण दे? भागते गए, 12 मास तक भागे। अंत में भगवान के ही शरण में गए, प्रभु बचाइए बचाइए, आपका सुदर्शन चक्र हमें काट देना चाहता है। भगवान जवाब दे रहे हैं, अहं भक्त पराधीन यशतंत्र इव द्विजः, साधुर्व्यस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः, भक्तैर्भक्त जन प्रियः। ऋषिवर
मैं केवल अपने भक्त के अधीन हूं। एक बार हमसे कोई अपराध कर देता है तो मैं क्षमा कर देता हूं। भक्त के अपराधी को मैं कैसे बचा सकता हूं, मेरे पास वो भी सामर्थ्य नहीं है। हमारे भक्त के साथ कोई अपराध किया हो तो मैं उसे बचा नहीं सकता। आपको पता है अपने भक्त के मैं किस तरह से बस में हूं। वो भोग लगाए तो मैं भोग पा लूं, नहीं भूखा ही बैठा रहता। और हमारी माताएं भी ऐसी हैं कि जब टाइम है तो भोग भी लगता है, भगवान को आरती भी होती है, समय नहीं है तो बैठे रहो ऐसे। अब हमारी भी समस्या है, जहां जाते हैं तीर्थ में तो 2-4 लाने पड़ता, नहीं पड़ोसी वो कहेंगे जो साथ में, वो तो एक भगवान भी नहीं ले। तो जो कहीं जाते हैं तो 1-2 तो ले ही आना पड़ता है। नहीं साथ वाले कहते हैं कि वो गए वहां तो उसने एक फोटो भी नहीं खरीदी। और घूमने की आदत है, इसी वजह से ढेर लगे हुए हैं। और टाइम ऐसा मिलता नहीं है कि सबको भोग लगा। पर देखो भक्त की भगवान की भक्त वत्सलता कल सुनाया। गुरु कृपा और भगवत कृपा, ये 2 कृपा ऐसी हैं कि इनकी तुलना इस संसार में किसी से कर नहीं सकता। मैं क्या करूं, मैं आपको नहीं बचा सकता हूं। आपको वही बचा सकता है जिसके साथ आपने अपराध किया है। जाइए आप अम्बरीश के पास। दुर्वासा जी ने देर नहीं की, फिर से भागते हुए आते हैं। 12वें महीने आए, उन अम्बरीश जी के भाव को देखते हुए आज भी द्वार पर वही चरणोदक की कटोरी लिए खड़े हैं। मन के अंदर पश्चाताप है कि मैं कितना अभागा हूं। मेरे दरवाजे से एक ब्राह्मण भूखा चला गया, क्षोभ इस बात का नहीं था, क्षोभ इस बात का नहीं था कि हम सही किए हैं या गलत। क्षोभ इस बात का था कि एक ब्राह्मण हमारे दरवाजे से भूखा चला गया। आज भी उनके नेत्रों से झरझर अश्रु टपक रहे हैं। दुर्वासा जी आते हैं, बचाओ महाराज, बचाओ। तो दोनों ही साष्टांग हो गए। ये समझ में नहीं आता दुर्वासा जी उधर शरणागति ले रहे हैं या महाराज अम्बरीश शरणागति ले रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे क्षमा करिए, वो कह रहे हैं मुझे बचाइए। अम्बरीश महाराज के नेत्रों से झरझर अश्रु टपक रहे हैं, मुझसे अपराध हुआ है महाराज क्षमा करिए। और वो कह रहे हैं महाराज मुझसे अपराध हुआ है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अम्बरीश महाराज उन भगवान नारायण का ध्यान किए, सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं, अहो अनंत दाशाना महत्वं दृष्टपद्य में कृतागशोऽपि यद्र। क्या कर रहे हो, धीमा क्यों कर दी, उठाओ तो ना। कृतागशोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे, मंगलानि समीहसे। हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए, मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ है। हे भगवान के सुदर्शन चक्र, अगर मैंने अपने जीवन में अपने द्वार पर आए हुए अतिथि को भगवान से भी ज्यादा माना है, ब्राह्मण को भगवान से भी ज्यादा माना है, गौ को भगवान से भी ज्यादा माना है, तो हे भगवान के सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। भगवान का सुदर्शन चक्र शांत हुआ। अहो अनंत दाशानां महत्वं दृष्टपद्य में। आज दुर्वासा जी को एहसास हुआ
अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व आज मुझे पता चला। जिस राजा को जला करके भस्म करने का षड्यंत्र मैंने रचा, वही राजा आज मेरी सुरक्षा किया। ये स्वभाव सिर्फ भगवत भक्त का हो सकता है, ये स्वभाव सिर्फ भगवत प्रेमी का हो सकता है कि अपराध करने वाले को भी वो क्षमा कर दे, आशीर्वाद देकर के चले गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय। सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में युवनाश हुआ। अच्छा, सूर्यवंश की ये विशेषता नहीं है कि बिना यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं होता था, और चंद्रवंश में बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं होता था। दोनों तरफ यही विशेषता था। इसी वंश में सगर हुए। सगर के दो पत्नी थी, एक का नाम सुमत, दूसरी का नाम केसरी। केसरी के हुए असमंजस। सुमत ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। ईर्षा बस, ग्लानि बस उस मांस पिंड के इतने टुकड़े किया, उसमें 60,000 टुकड़े हुए। गुरु वशिष्ठ ने मंत्राभिषिक्त जल छोड़ा और सब पुत्र बन गए, सब जीवित हो गए। 60,000 बालक जीवित हो गए। इसी बीच में महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उनके द्वारा छोड़ा हुआ घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया और कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। जब वो अश्वमेध यज्ञ किए तो इंद्र को लगा कि कहीं हमारे राज्य को छीनने के लिए ना ऐसा कर रहे हैं। तो ले जाकर के वहां पर घोड़ा बांधे कि जब ये आएंगे अपने आप ही भस्म हो जाएंगे, हमारा काम अपने आप बन जाएगा। चले गए। सगर के पुत्रों ने वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ढूंढते ढूंढते पृथ्वी को इतना खोदा कि सागर बना। यहीं से सागर का निर्माण अपने शास्त्रों में बताया गया। इतना धरती को खोदे कि वो सागर का रूप ले। खोदते खोदते वही गंगा सागर तक पहुंचे थे कि वहीं सामने कपिल देव जी का आश्रम था। एकदम उनके आश्रम के सामने से ही समुद्र है। बाहर आए, देखे तो घोड़ा बना था, मारने के लिए दौड़े। कपिल देव जी की आंखें खुली, सब जल करके भस्म हो गए। अब प्रार्थना की। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपश्चर्या करके कपिल देव को प्रसन्न किया कि प्रभु अब तो ये जल करके भस्म होगा। अकाल मृत्यु हुई है, कुछ मुक्ति का भी कारण बताया। भगवान कपिल प्रसन्न होकर के कहते हैं, भगवान वामन के चरणों से जो प्रकट हुई गंगा जी हैं, यदि उनका स्पर्श हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को लाने का बड़ा प्रयास किया, बड़ी तपश्चर्या की, पर मां गंगा नहीं आई। इसी वंश में महाराज भगीरथ हुए। उससे पहले अंशुमान के बाद दिलीप ने भी बड़ी तपस्या की, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई। और फिर भगीरथ जी हुए, जो महाराज भगीरथ अनंत तपस्या करके मां गंगा को प्रसन्न किए। 3 शर्त मनवा करके मां गंगा ब्रह्मलोक से निकलती है, वहां से निकल करके धूलोक में आती है, फिर सप्तऋषि मंडल में जाती है। और इतना वेग था मां गंगा की धार में, ऐसा लगता था कि स्वर्ग से गंगा जी गिरेंगी तो सीधे समाहित हो जाएंगी, सुतल लोक की ओर चली जाएंगी, इतना वेग था। भोले बाबा ने देखा कि ये क्या है।
अपनी जटा ऐसे घुमाए बाबा कि मां गंगा घूमती रह गई। 6 महीने तक भोले बाबा की जटा में मां गंगा घूमती रह गई। सोचिए, फिर प्रार्थना किए तो भोले बाबा की जटा से हिमालय से निकल करके फिर चलना प्रारंभ करती है। भगीरथ के साथ मां गंगा सागर के पुत्रों की भस्म का स्पर्श करती है, उन्हें सद्गति प्रदान कराती है। इसी वंश में आगे खड़वांग हुए, दीर्घायु हुए। रघु की कीर्ति निरंतर फैलती गई और ये रघु आगे चल करके सूर्यवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी वंश में महाराज दशरथ परम तपस्वी, तेजस्वी, मनस्वी और पराक्रमी चक्रवर्ती राज महाराज सम्राट हुआ। अयोध्या में राज करते थे। 3 पत्नियां होने के बावजूद भी निसंतान थे। वशिष्ठ जी के पास जाता है। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। इस यज्ञ से आपके 4 पुत्र होंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, आज्ञा दी। यज्ञ तो ऋष्यशृंग ने, जिसे सिंह ऋषि हम कहते हैं, उनका मूल नाम ऋष्यशृंग है। ऋष्यशृंग की भी वाल्मीकि रामायण में बड़ी अद्भुत कथा है। पिता के लिए इतने समर्पित थे कि दुनिया में पिता के सिवा कुछ जानते ही नहीं थे। कलयुग जैसे नहीं है कि जो पाए वही यज्ञ कराने लगे, जो पाए वही यज्ञ करने लगे। आप सोचिए कि गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी, गुरु वशिष्ठ जैसे मनस्वी तपस्वी, उनकी हिम्मत नहीं हुई यज्ञ कराने। क्योंकि यज्ञ जब नियम से चलता है, विधान से चलता है, तो यजमान का कल्याण होता है, यज्ञ आचार्य का कल्याण होता है। और यज्ञ में अगर विधान नहीं हुआ, सिर्फ परंपरा हुई कि अरे ये तो हमारे पुराने हैं, जैसा करा दें वैसा ठीक है, तो न उसमें आपको कुछ मिलने वाला है और न इनको कुछ मिलने वाला है। उससे आपकी भी हानि होगी और कराने वाले की भी हानि होगी। यज्ञ इतनी सरल नहीं है। बिना विधान के उसी तरह से होता है जैसे आप बालू से रेत से आप तेल निकालने का प्रयास करें। और बड़े बड़े ज्ञानी हैं कलयुग जैसे ज्ञानी गुरु को ही पढ़ा देता है। एक बात आ गई, एक शिष्य थे, गुरुजी बड़े शांत थे। अब ये हुआ कि भाई दीक्षा लेना चाहिए। कहते हैं दीक्षा के बिना कुछ जो हम यज्ञ पूर्ण करते हैं, पूजा करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, वो जल भी नहीं लगता। तो कलयुगी ज्ञानी ने उस ज्ञान के माध्यम से गुरुजी से दीक्षा ले। अब गुरुजी एक बार आए तो गुरुजी कुछ सुनाइए। क्या सुनाए? कुछ ऊंची चीज सुनाइए। क्या सुनाऊं? रामायण सुनाऊं? ये रामायण तो घर घर में होती है, रोज सुनते हैं, रोज गाते हैं, तो क्या सुनाऊं? भागवत सुनाऊं? ये भागवत भी बहुत चलती, सारा दिन टीवी में चलती रहती है, बहुत सुने। गुरुजी कुछ ऊंची चीज सुनाई है। अब बताइए ऊंची चीज क्या? तो गुरुजी ने कहा कि गीता का ज्ञान सुनाऊं? बोले पढ़े तो है, इच्छा तो थी कुछ ऊंची चीज सुनाइए, पर सुना दीजिए, हो गया गीता का ज्ञान। तो मानव तन की महत्ता को समझाते हुए जब 15वें अध्याय का वर्णन करते हैं, ऊर्ध्वमूल मदशाकं मस्वस्थं प्राहुरभ्ययम्
छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्। अच्छा रुक जाइए, एक बात समझ में नहीं आ रही है, गधा शाखा क्या है? ये गधा शाखा क्या है? तो कलयुग में कुछ छोटा सा पकड़ते हैं, जो बहम डालने वाले थोड़ा सा पकड़ते हैं हमारे शास्त्रों का। गीता के 14वें अध्याय के या 7वें अध्याय के इस श्लोक में ये कह रहा है, रामायण के इस चौपाई में ये मिल रहा है। अरे मूढ़, कहीं एक शब्द से भी कोई इतना बड़ा ज्ञान मिल जाएगा? तो मधा शाखा को गधा शाखा सुन रहा और उसी को लेकर के चल पड़ा। मधा को गधा सुन लिया और उसी को लेकर के चल पड़ा कि गधा कौन है? पर महाराज जी बताइए। तो गुरुजी ने कहा है वो गधा मैं हूं और दूसरा गधा तू है। तो इस तरह से है कलयुग का ज्ञान। बड़े ज्ञानी हैं तो बेटे को बेटा बाप ही को समझाने लगता है। कहीं बेटा पढ़ रहा है तो बाप को बड़ा गर्व होता है, हमारा बेटा बाहर पढ़ रहा है। तो बेटा पढ़ करके आया, माँ से कहता है मैं पूरी विद्या पढ़ ली, अब तो मैं बहुत ज्ञानी हो गया और बड़ा चमत्कार हो गया है। बोला अच्छा, गणित भी पूरी आने लगी है। अच्छा, माँ पूछती है, थाली में 2 लड्डू रखे, माँ कहती है कि ये कितने लड्डू हैं? पढ़ करके आया बेटा, कहते 3 लड्डू हैं। जबरदस्ती की बात है ना, यहाँ कलयुग में सब कुछ जबरदस्ती की बात है, सारा जबरदस्ती मानो, जबरदस्ती मानो। इस तरह से ब्रेन को हैंग करते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कि यहां ब्रेन हैंग किया जाता है। इस तरह से ब्रेन हैंग करते हैं कि बस मान लो कि असली भगवान राम जी नहीं है, असली भगवान वो। तो मां कहती है कि बेटा तू गणित पढ़ के आया है, बताओ कितने लड्डू हैं? बेटा कहता है 3 लड्डू हैं। कैसे 3 लड्डू हैं? अरे ये गणित का सूक्त है, ये 3 लड्डू है। उसे मां कहती है 2 लड्डू। नहीं नहीं नहीं, 3 लड्डू है, मैं 2 से 3 बना देता हूं, ये हमारी विद्या का वो है। मैं ऐसी विद्या पढ़ा हूं कि 2 से 3 बना देता हूं। मैंने ऐसा कुछ कर लिया है कि राम जी कुछ नहीं है, कृष्ण कुछ नहीं है, वो वाले सब कुछ है, वो सब कुछ है। पकड़ लिए ना मधा शाखा तो गधा शाखा। ये गधा कहां से आ गया? अब कैसे समझाएं ऐसे ज्ञानियों को जो उनके चक्कर में पड़े, तो एक गधा तू दूसरा गधा मैं, तभी तो ऐसा रख रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, इस तरह की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। भक्ति जब अपने परिपूर्ण स्वरूप में स्थित होती है तो मन प्रीतम के चरणों में लग जाता है। फिर ऐसे मूढ़ ज्ञानियों की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो कहता है कि 3 लड्डू हैं, हमने इतनी बड़ी विद्या पढ़ी है, कैसे 3 लड्डू? अच्छा गिनो, 1 2 तो 2 1 3, जबरदस्ती कह रहा है 1 2 तो 2 1 3, दिखते 2 हैं पर माता मैया है 3। अब मां भी मान गई कि चल कोई बात नहीं, 3 है। जो तू कहता है ऐसे मिल जाते हैं ना, कि जो तू कहता है, कोई कहा कि ये फलाने वहां के इतने विद्वान हैं कि भैया उनसे तो तर्क में कोई जीतता नहीं है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनके जैसा तो कोई ज्ञानी नहीं है। तो एक बार संतों का समागम लगा था, बुलाए उनको कि भाई ऐसी बात तो नहीं है कि सारा ज्ञान आप में ही है, आपसे बड़ा कोई ज्ञान, आप हारते क्यों नहीं हो? तो बोले सच्ची बताओ ना। बोले बताओ भाई, ज्ञान तो अथाह है, विद्या अथाह है, आप हारते क्यों नहीं हो? तो बोले सच्ची बताओ ना। बोले हाँ बताओ। बोले मैं किसी का मानता ही नहीं अपने अलावा।
चाहे कितनी बड़ी सभा लगी हो, चाहे कोई कितना समझाए, मैंने कह दिया कि ये आम नहीं है, इमली है, तो वो कहें कि ये इमली, मैं साबित करता हूं कि वो आम ही है। ऐसे ही है हमारे सनातन धर्म का जो पतन हो रहा है, वो ऐसे ही है। ऐसे दुष्ट, ऐसी पापात्माएं बेचारे गरीबों के बीच में जाकर के, छोटे छोटे गांवों में जाकर के, हमने तो सुना है, पहली बार छत्तीसगढ़ की धरती में हम लोगों का आना हुआ तो हमने सुना है कि किस तरह से उन बेचारों के ब्रेन को हैंग करके किस तरह से हमारे सनातन धर्म का पतन करता है। और धर्म का ध्वज भी शहरों में मंडराता है। बस वहां जहां मीडिया वाले सब पहुंचे रहते हैं, देखें कि हाँ इतने लोग हैं, एक बार आकर के देखो। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि इस धरती में आओ, देखो। वहां बैठ करके हिंदू मुसलमान करके राजनीति सेकने से कुछ नहीं होता। इस धरती में आओ और देखो कि असली नुकसान सनातन धर्म को कहां से है। तब पता चलेगा जब छत्तीसगढ़ की धरती में आओगे, तब पता चलेगा कि हमारे सनातन धर्म का वास्तविक पतन कहां से हो रहा है। मैं निवेदन करता हूं इस चैनल के माध्यम से, सुने और आकर के देखें उसका प्रत्यक्ष उदाहरण। आज मैंने जो देखा तो हमें नींद नहीं आती, मैं सोचता रह जाता हूं। जहां गांव का गांव पूरा हैक हो चुका है, शहर का शहर हैक हो चुका है। थोड़े से लोभ में गरीबी ऐसी है, आप उनका भी दोष नहीं है। गरीबी ऐसी है कि पैसा मिल रहा है तो भाई जो तू कहता है चल वही सही है। तो देखो तो आकर के कि क्या स्थिति है। धन लूट लूट करके अरबों का वहां लगाने से कुछ बनने वाला नहीं। अगर असली धर्म रक्षक हैं तो आकर के वो धन यहां खर्च करो, इन गरीबों के बीच में, इन भूखों के बीच में, इन बेसहारों के बीच में, जिनकी मजबूरी बन गई है कि वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। आकर के देखो इस धरती में कि धर्म का कितना पतन हो रहा है। तो यहां तो बस जबरदस्ती की बात है। बेटा कहता है कि नहीं माँ मैं पढ़ करके ऐसा आया हूं, ये 3 लड्डू हैं। माँ कहती है बेटा 2 ही हैं। कह रही नहीं 3 है, गिनो। तो 2 गिनती है, 1 2 2 1 3। तो वही जो पुरानी आपको बात बताया ना कि शिव जी सिर्फ पानी भर में नहीं तैरते, फिर अग्नि में भी लग चले जाते हैं। तो बाप आया, कहता है अच्छा बेटा मैं बताऊं कितने हैं? बोले बताओ। 1 उठा करके तू माँ को दे दे, माँ के मुंह में डाल दे, और दूसरा उठा करके मेरे मुंह में डाल दे, तीसरा तू खा ले। तो फिर क्या बचा? तो जवाब तो ऐसे जब दोगे ना तब जाकर के समझ में आया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। प्रसंग चल रहा था यज्ञ से। ऋषिशृंग जो है, गुरु वशिष्ठ जी की हिम्मत नहीं हुई कि आकर के यज्ञ कराएं, क्योंकि कहीं यज्ञ में त्रुटि न हो जाए, यज्ञ में कोई भूल न हो जाए। आज किसी को कोई चिंता नहीं, आज किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी तरह से यजमान फंसे बस। मैं तो बहुत स्पष्ट पर कहता हूं। वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है, बड़े ध्यान से सुने। कभी सुने होंगे, कहीं सुने होंगे। जो सुनाता भी है वो इसे घुमा फिरा करके सुनाता है। वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है भगवान राम जी के राज्य की। दैहिक दैविक भौतिकता राम राज का नहीं ब्याह। आपने सुना होगा कि राम जी के राज्य में किसी प्रकार का कोई ताप नहीं था, कोई संताप नहीं था, कोई कहीं पीड़ित नहीं था, किसी को कोई रोग नहीं था, कोई व्याधि नहीं थी, कोई दैहिक पीड़ा से, दैविक पीड़ा से कोई कहीं से पीड़ित नहीं था।
धरती भी मनचाही वस्तु दे रही थी, पर्वत भी मणियों की खदानें उगल रहे थे, प्रकृति समय समय पर वृष्टि करती है, खूब अन्न जल से संसार भरा हुआ है। फिर दब गया, थोड़ा सा खींचने लगा। वहीं पर ये कोई किंवदंती नहीं है। एक दिन भगवान की उस सभा में एक गद्यार्थी कुत्ता आता है, भगवान से कहता है कि प्रभु, मैंने सुना है कि आपके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं है, पर मैं कहूं कि आपके राज्य में सिर्फ मैं एक ऐसा अभागा हूं, दुर्भागा हूं, जो मुझे अनंत कष्ट है, मुझे अनंत पीड़ा है। आपके राज्य में भी सब भौचकित हो गए कि ये गद्यार्थी कुत्ता कैसा बोल रहा है कि भगवान के राज्य में इसे कष्ट है। पूछते हैं कि क्या कष्ट है तुम्हें? उसने कहा, महाराज, एक पंडित जी हैं, मुझे रोज डंडा मारते हैं, और जैसे ही 24 घंटे में उस डंडे की पीड़ा शांत नहीं हो पाती है, सुबह मुझे फिर डंडा लग जाता है। मैं इतना बड़ा पापी हो गया कि आपके राज्य में भी मुझे इतना दंड मिल रहा है। भगवान तुरंत पंडित जी को बुलाते हैं कि बुलाओ पंडित जी। आप पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी क्यों इस कुत्ते को दंडित करते हो, क्यों डंडा मारते हो? पंडित जी ने कहा, भगवान, मैं धोती कुर्ता पहन करके यजमानी के लिए निकलता हूं, जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता हूं, ये कुत्ता भौंकने लगता है, ऐसा लगता है जैसे मुझे काट लेगा, तो मैं इसे डंडा मार देता हूं। जैसे डंडा मार देता हूं, ये भाग देता है, तो मैं अपने से बचने के लिए डंडा मारता हूं, हमारा कोई इससे द्वेष नहीं है प्रभु। भगवान ने कुत्ते से कहा कि तुम क्यों भौंकते हो? कल से भौंकना बंद करो तो तुम्हारे डंडा नहीं लगेगा। कुत्ता कहता है, प्रभु, मेरी ये जाति है, भौंकना मेरा स्वभाव है, मैं कैसे बंद कर सकता हूं? आप इसे दंडित कीजिए, ये हमें डंडा मारता है। भगवान के समझ में नहीं आया। एक तरफ कुत्ता भी अपने स्थान पर सही है, दूसरी तरफ पंडित भी अपने स्थान पर सही है। भगवान की सभा में ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान की सभा में समस्त देवता आते हैं कि विचार किया जाए कि इस ब्राह्मण को क्या दंड दें। कोई ढूंढ नहीं पाया, कोई विचार नहीं कर पाया। तब कुत्ता कहता है, पीड़ा मुझे होती है, दर्द मुझे होता है, आप आज्ञा दो मुझे, मैं इसे दंड देता हूं इस ब्राह्मण को, क्योंकि ये ब्राह्मण मुझे मारता है। आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, पीड़ा मुझे होती है, दंड मेरे लगता है, तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसे दंड दूंगा। भगवान ने कह दिया कि दंड दो। कुत्ते ने कहा, इसे मठ का मठाधीश बना दो। मतलब क्या? मंदिर का पुजारी बना दो। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, सब एक दूसरे की ओर देखने लगे कि ये कौन सा दंड है? मंदिर का पुजारी बन गया, मठ का मठाधीश बन गया, तो खूब माल छानेगा, ये कौन सा दंड है? उस गद्यार्थी कुत्ते से प्रश्न करते हैं कि बताओ, तुमने ये कौन सा दंड दिया है? कुत्ता कहता है, यही सबसे बड़ा दंड है, यही सबसे बड़ा दंड है। क्यों? ये देव द्रव्य है। भगवान के नाम पर, धर्म पर जो आता है, वो देव द्रव्य है। अपने खून और पसीने की कमाई को व्यक्ति अच्छे से बचा नहीं पाता, और धर्म के मार्ग से कमाए हुए धन को इतना सरल समझ लिए। ये धन अगर उचित व्यय नहीं हुआ, इसका उचित स्थान पर खर्च नहीं हुआ, तो ये मनोवृत्ति को सबसे पहले मारता है। ये मनोवृत्ति को सबसे पहले मारता है। और जब मनोवृत्ति मरती है, तो भगवान के चरणों में भी रह करके वो पाप करता है व्यक्ति, चाहे वो पंडित हो, चाहे कोई भी हो। जब मनोवृत्ति मरती है, तब उसको ये नहीं लगता कि दुनिया जिन भगवान को भगवान मान करके इतनी दूर दूर से आई है दर्शन करने, मैं उनको लूटूं नहीं।
हाथ में अगर मिठाई के डिब्बे में 500 की नोट है तो भोग लग रहा है, नहीं तो खड़े रहो, गरीब हो, धक्का मार करके बाहर कर दिए जाता है। अब आप ये सोचो, मैं कह इसलिए रहा हूं कि आज सबसे बड़ी पतन है। हमारे कई बार ये शिकायत आई, लोगों ने क्या कि हम तो जाना ही बंद कर दिए, वहां तो लूट होती है। भैया वो लूट नहीं है, आप ये मान करके मत जाओ कि हमारी वहां लूट हो रही है। आपके आंखों के सामने पाप और पुण्य का दर्शन हो रहा है, उसे ये मत समझो कि हमारा जो लूट रहा है हम लूट गए हैं। आप लूट नहीं गए हैं, वो लूटने वाला लूटा हुआ है, लूटने वाला लूटा हुआ है, सब कुछ उसका नष्ट हो चुका है, मनोवृत्ति उसकी मर चुकी है। इसलिए भगवान के चरणों में रह करके भी, भगवान के दरबार में रह करके भी उसे लेस मात्र दर्द नहीं हो रहा है अपने इस कुकर्म से। फिर पतन हो जाता है। बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़ने के बाद फिर ऐसे गिरते हैं, और जब गिरते हैं तो फिर दोबारा उठ नहीं पाते हैं। और ऐसे उठने वाले जाने कितने सलाखों के पीछे सुंदर सुंदर शीतल हवा ले रहे हैं भैया। तो कभी ये मत सोचना कि हमारी उस तीर्थ में लूट हो गई है, वहां भगवान नहीं है। भगवान जिसको आप लुटेरा समझ रहे हो, उसे को समझो कि भगवान ने इसको कितनी बड़ी सजा दी है कि दुनिया के नहीं विश्व के लोग जिन भगवान के चरणों में भगवान मान करके दर्शन करने आए हैं, उसी स्थान पर बैठा हुआ रहने वाला एक व्यक्ति कैसे लूट सकता है अगर उसको प्रायश्चित नहीं मिला है तो, अगर उसके जीवन के पाप नहीं बढ़े हैं तो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो कहने का मतलब यज्ञ सदैव वैदिक पढ़ा लिखा ब्राह्मण ही करा सकता है, उसी को ज्ञान है। और जो कुछ भी धार्मिक कर्म करें विद्वान ब्राह्मण बुलाएं और विद्वान ब्राह्मण से धार्मिक कृत्य कराएं, कर्म कराएं, तो वो आपके लिए भी फलीभूत है और उस करने वाले ब्राह्मण के लिए भी फलीभूत है। उससे ना आप ही पतित होंगे, ना वो ब्राह्मण ही पतित होगा। इस वजह से जो वशिष्ठ जी हैं उनकी हिम्मत नहीं हुई तो फिर ऋषिसिंह को बुलाया जाता है। अब यह है कि यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण शादीशुदा होना चाहिए, ब्रह्मचारी को यज्ञ कराने का अधिकार नहीं है। तो फिर चक्रवर्ती महाराज दशरथ के मित्र की पुत्री, वैसे है ही नहीं कि बेटी, वो शांता के साथ ऋषिसिंह का विवाह होता है, फिर सिंगी ऋषि जो है यज्ञ कराता है। और उस यज्ञ से स्वयं अग्निदेवता चरु लेकर के निकलते हैं। अग्निदेव प्रकट हुए, महाराज से कहते हैं, महाराज इस यज्ञ चरु को अपनी रानियों में बांट दीजिए। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग दिया गया, सुमित्रा और कैकेयी को आधा आधा, फिर आधे का आधा आधा बांट दिया गया। भगवान की कृपा से तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। अयोध्या में मंगल छा जाता है। आइए उन भगवान के युगल चरणारविंदुओं का प्रभु राम जी का एक बार चिंतन करते हुए कथा में आगे चलें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया